लाइफ इंश्योरेंस। तो आप लोग ने पढ़ ही चुके हैं कि हम आ रहे हमारे मामा को मिलने के लिए जो 83 ईयर्स के हैं और वो बॉडी बिल्डर है कि बॉडी बिल्डर थे। राइट गाइस, अभी 83 ईयर्स में बॉडी बिल्डर होना बहुत ही मुश्किल है। वो एक ज़माने में बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर हुआ करते थे। अभी वो रिटायर हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग फील्ड से, पर उनका फिजिक्स जो है वो हम जैसे कई लोग को शर्मनाक कर दे। एट 83 ईयर्स ओल्ड मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ होगा। शायद चल लूँ, जिंदा रहूँ और चल लूँ, बहुत ही बड़ी बात होगी। तो अपोजिट साइड में उनका घर है गाइस, फ़ोन करता हूँ उनको और उनके साथ उनके बारे में कुछ मोटिवेशनल ज्ञान लेंगे, कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे और कुछ आइडिया लेंगे जिससे कि कई लोग को हेल्प हो जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हाउ इज अप लाइफ इंश्योरेंस, इट्स मी आका, वेलकम टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग आकाश लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, तो साइड में बैठे हुए मेरे साथ मेरे मामा, और हम लोग तो ऐसे इनको छेरिंग मामा कहकर बुलाते, पर आज वीडियो के लिए हम सर कहेंगे। और कुछ और आगे चलने से पहले आप लोग ने जैसे देख लिया इनका घर का सराउंडिंग इज एंड ऑल, तो आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की तरफ से और मेरे तरफ से मैं मामा को स्वागत करना चाहता हूँ आकाश लाइफ एंचर में, और उनसे थैंक यू भी कहते हैं कि यहाँ आए हमारे चैनल में और हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, कुछ आइडिया देने जा रहे हैं। विनर ऑफ लॉट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, उन्होंने नॉर्थ बंगाल में भी जीते हैं और इंडिया में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एज अ नेशनल अंपायर इन बॉडी बिल्डिंग इन IBBF, जो बॉडी बिल्डिंग का फेडरेशन है उसके अंडर में आता है। ही हैज सर्व्ड एज इन नेवी एंड ऑल्सो इन रेलवे। सो बहुत कुछ जानेंगे आज इनसे और इनके साथ में इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन मामा थैंक यू, धन्यवाद So- फॉर कॉलिंग मी। मलाई हमें इस अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अवसर तो हम लोग को मिला आपके साथ बैठकर कुछ जानने की। सो सर, हम आपसे ये पहले जानना चाहते हैं कि आपका कुछ अपने बारे में आप हम लोग को बता दीजिए। अपने बारे में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना नौकरी किया। जो जब हम नेवी में था 1957 में हम इंडियन नेवी ज्वाइन किया था। हम लोग ने चाइना वार के टाइम में, पाकिस्तान वार के टाइम में भी हम इंडियन नेवी में वारशिप में ही था। बाद में हम 67 में जब नेवी छोड़ के आया तो हमें कुछ ना कुछ करने का इच्छा हुआ और मुझे पता लगा कि करसंग से बॉडी बिल्डिंग का कोई भी वो आगे नहीं आया है बोल करके, तो हमने कोशिश करके 67 में एक तो छोटा जिम किया बना करके, उसी से हम प्रैक्टिस किया। उस वक्त हमारा ना कोई कोच था, ना कोई अच्छा जिम था, कुछ भी नहीं था। फिर भी हम अपना एक्सपेरिमेंटल बेसिस में एक्सरसाइज करते करते हम बहुत कुछ कर लिया। और 1969 में हम जब फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग में जा कर के GDNS हॉल में जो कॉन्टेस्ट होता था, वो कॉन्टेस्ट में जा कर के हमने एंट्री मांगा तो उसने हमको परमिट दिया। उसी कॉन्टेस्ट में हमने फर्स्ट टाइम में मिस्टर दार्जिलिंग जीत लिया। आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया 1967 में और 1969 में आपने मिस्टर दार्जिलिंग जीत लिया। उसके बाद जब 69 में हमने दार्जिलिंग जीता, उस समय में दार्जिलिंग में ये अभी जो है ना गोरखा लैंड बॉडी बिल्डिंग, वो नहीं था। उस वक्त हम लोग नॉर्थ बंगाल के अंदर में 5 डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ बंगाल में है, ये सब 5 डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक तो एसोसिएशन था। तो हम लोग उसी एसोसिएशन में था, इसीलिए हमको 1970 में कलकत्ता में महाजात सदन ने मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा था, उसमें हमको मुसलमान ऑफ इंडिया के लिए भेज दिया, क्योंकि उस वक्त हमारा मसल्स बहुत माने अच्छा था, माने सब लोग बोलता था।
हम तो नहीं बोल सकते है ना, वो सब लोग बोलता था और मुसलमान के लिए जाने का। तो हम उसी वक्त मुसलमान के लिए गया। तो दार्जिलिंग जीतने के बाद हम कलकत्ता के महाजते सदन में गया था, जहाँ पे हम मणिपुर का महिपाक सिंह ने मिस्टर इंडिया जीत लिया। हमारा कर्सन का हमारा दोस्त था मयंकाई नेपाली, उसने स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया जीत लिया। और हम मुसलमान ऑफ इंडिया में 6 प्लेस लिया फाइनल में जा कर के। तो उसके बाद जब आया तो हमने मिस्टर नॉर्थ बंगाल के लिए, उत्तर बंगाल श्री के लिए हम कुछ बिहार गया। कुछ बिहार में जाके 1972 में हमने नॉर्थ बंगाल भी जीत लिया 1972 में। तो फिर उसके बाद में जब 1973 में दार्जिलिंग में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, वो कॉन्टेस्ट में हम मुसलमान ऑफ इंडिया भी किया और मुसलमान ऑफ नॉर्थ बंगाल भी किया। तो उसमें मुसलमान ऑफ नॉर्थ बंगाल तो जीत लिया, मगर मुसलमान ऑफ इंडिया में हम फाइनल में 4th प्लेस लिया। वेरी गुड अचीवमेंट। हम लोग सुन रहे हैं कि इंडिया में वो एज अ 4th पोजीशन आए और ये ऑर्गेनाइज हुआ था दार्जिलिंग में। तो मामा आप हमें ये बता दीजिए कि आप कितने टाइम तक नेवी में थे? हम 10 साल तक था, 1957 to 67 नेवी में। ओके जैसे कि सर ने नेवी छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग करना, और फिर 1967 से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया एंड अराउंड 3 to 4 इयर्स उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में कई सारे कॉम्पिटिशन जीते। उसके बाद ये बन गए थे एज अ नेशनल जज इन IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एंड फेडरेशन जो है यहाँ इंडिया में, उसके अंडर में। तो उसके बाद उन्होंने अराउंड 23 इयर्स के लिए पूरा इंडिया को सर्विस दिया। सो वंस अगेन थैंक यू, आपका जो सर्विस हम इंडियंस को मिला। तो सर कैंडी आप हमें ये बता सकते हैं कि आपका जो रुचि है ये बॉडी बिल्डिंग में शुरू क्यों हुआ था? ये शुरू करने का हम तो मैंने एक तो गिफ्टेड भी होता है ना, भगवान का भी देन होता है। राइट वो सबको आदमी बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर सकता है, मगर भगवान का भी साथ होना चाहिए। और हम बचपन से ही हम लोग बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। घर में ही हम लोग सब कुछ फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग सब कुछ खेलता था। हमारा पिताजी ने भी हम लोग के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर देता था। एंड सबसे अच्छा तो हम लोग बॉक्सिंग करता था, क्योंकि हमारा पिताजी ने हम लोग को बहुत बॉक्सिंग कराता था लड़का लोग के साथ। तो हम नेवी में जा कर के भी हमारा बॉक्सिंग देख करके हमको कई बार वो कभी फ्लीट टीम में, कभी जहाज का टीम में, कभी कहाँ ऐसे बॉक्सिंग रिंग में ले जाता था, खेलता था, आराम से मज़ा आता था। तो जब नेवी छोड़ने के बाद आने के बाद तो हम कर्सियंग में बॉक्सिंग का कोई स्कोप नहीं देखा, इसीलिए हमने सुना दार्जिलिंग में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट, मिस्टर दार्जिलिंग कॉन्टेस्ट होता है बोल करके। तो हमने बोला ठीक है, हम भी कोशिश करेगा। तो इसीलिए एक तो छोटा जिम करके एक्सरसाइज शुरू किया। हमको हमारा उस वक्त हमारा कोच भी नहीं था, हम लोग का अच्छा जिम भी नहीं था। एक तो छोटा जिम में थोड़ा डंबल बारबल, एक तो चिनिंग बार वगैरह, थोड़ा डीप स्टैंड वगैरह बना करके उसी में एक्सरसाइज किया। और वही छोटा जिम से हमने नॉर्थ बंगाल भी, दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल भी जीत लिया। तो एज अ हॉबी आपने शुरू किया था, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऐसे बॉक्सिंग में था पर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा था, और एक बॉडी बिल्डिंग से एक अपना हॉबी भी फुलफिल हो रहा था। हमने यहाँ सर के थ्रू बहुत कुछ जान पाए इनके लाइफ के बारे में, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किया था। और आफ्टर जब ये एज अ नेशनल जज अपॉइंट हुए थे, उसके बाद इन्होंने एज रेलवे भी उन्होंने ज्वाइन किया। नेवी में एज अ सीमैन आई वाज रिक्रूटेड। अच्छा ओके, नेवी ही वाज एज अ सीमैन। और 1950 रेलवे में आप क्या थे? 57 as a seaman I joined in the Navy, and I was 97 में एज अ मास्टर क्राफ्ट्समैन रिटायर्ड हो गया प्रिंटिंग प्रेस में। प्रिंटिंग प्रेस में, या ओके। सो आई वांटेड टू से प्रिंटिंग प्रेस। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा इनके जो सर्टिफिकेट्स है, जो अचीवमेंट्स है, उसमें एक झलक डालते हैं, फिर उसके बाद आपसे फिर से मिलता हूँ।
83 years old और मेरा चलो मेरा दिखाते सो इट्स लाइक इनका 3 हाथ मेरा 3 हाथ इनका 1 हाथ के बारे में सो ही स्टिल फिट एंड सीधा बात करें तो ही वॉज नेवर इन टू ड्रग्स उन्होंने ड्रग्स कभी नहीं लिया नो स्मोकिंग एंड जब वो नेवी में थे तो एज इन नेवी वो थोड़ा बहुत कभी कभी ओकेजनल ड्रिंक्स करते थे पर जब लाइफ ने इनको एक अपॉर्चुनिटी दिया तो सबको पता है कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर एनीबॉडी तो इन्होंने छोड़ दिया जब बच्चे का एजुकेशन का टाइम आया था सो मामा आपने सर आपने कभी स्टेरॉइड्स यूज़ किया जब आप बॉडी बिल्डिंग करते थे नहीं कभी नहीं हमारे जमाने में तो था भी नहीं राइट उस टाइम में तो स्टेरॉइड्स बोलकर इन लोग के जो सर का बॉडी इट्स क्वाइट गिफ्टेड बॉडी एंड सो हम लोग ने देख ही लिए एक बार गाइस वंस अगेन एंड 83 years old इट्स लाइक हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग इस टाइम तक यहाँ होंगे कि नहीं पता नहीं पर चलेंगे बोलकर भी नहीं सोचते हैं स्टिल सो फिट तो सर कैन यू कुछ हम लोग यंग जनरेशन्स को क्या कह सकते हैं कैसे फिट रहना कैसे क्या लाइफस्टाइल में क्या चूज करना क्या चेंजेस करना है हमने तो यही सीखा है लाइफ में लीड ए नेचुरल लाइफ जो कुछ नेचुरल है वो ओरिजिनल होता है उसको आर्टिफिशियल बनाने से वो ख़राब हो जाता है बाद में धोखा हो जाता है इसीलिए कुछ भी हो नेचुरल वे में जाने से दैट विल लास्ट लॉन्ग एंड दैट विल बी परमानेंट मगर आर्टिफिशियली बनाने का कोशिश करेगा ना तो धोखा हो जाएगा कभी बेसी हो जाएगा कभी गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमने भी देखा है कोई कोई ड्रग्स लेकर के किडनी डैमेज हो गया कोई क्या हो गया और मेरे को मालूम है ड्रग्स आदमी को माने फुला देता है माने वो अननेचुरली वो हो गया ना ट्रीटमेंट जो नेचुरल ट्रीटमेंट जो मेहनत करके बनाएगा जो असली नेचुरल चीज़ खा करके चाहे दाल रोटी भी खाओ चाहे कुछ भी खाओ मगर मेहनत करके बनाएगा जो बॉडी वो लास्टिंग होता है मगर मैं आपको एक बार रोकना चाहता हूँ हम लोग ने अभी बहुत सुने कि हम लोग में इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स थे उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज़ किया और कुछ ही समय पहले उनका डेथ हुआ है न्यूज़ में आ रहा है पर मुझे उनका अभी एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा है और नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ गाइस क्योंकि बड़े बड़े हस्तियाँ आप जो बॉडी बिल्डिंग सेक्टर में उनको तो पता ही है कौन लोग है तो मैं हम यंगस्टर्स लोग जो है वो किस उम्र से स्टार्टिंग से ही बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करना अच्छा रहता है कि मेरा जो एज है लाइक अभी मेरा मिड में तो हम लोग कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग ये फिजिकल ट्रेनिंग के लिए देर इज़ नो एज बार यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लाइक इन फॉरेन कंट्रीज बचपन से फॉरेन कंट्रीज में बच्चा को ट्रेनिंग देता है तो हम लोग तो इधर उम्र का बात करता है मगर जो करना चाहता है वो बचपन से भी कर सकता है मगर ये बॉडी बिल्डिंग के लिए एक तो मैच्योरिटी आना चाहिए माने 18 साल ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो इसीलिए थोड़ा सेंस आने के बाद ही करे तो अच्छा है तो दोस्तों हम लोग ने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस हासिल किया आज यहाँ छिरिंग सर के थ्रू आपको फिर से एक बार मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ छिरिंग सर हम लोग को इतना कुछ आप लोग ने आइडिया दिया और कुछ डिटेल्स वगैरह इनके जो बारे में मैंने एज अ लिस्ट डाउन भी मैंने डाला है आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा वो भी एंड लाइफ में गाइस द मेन थिंग इज़ कि आप लोग जितना पैसा कमा लो जितना कुछ भी हो जाए आपका हेल्थ अच्छा नहीं तो लव मिलेगा वो भी कोई फ़ायदा नहीं है पैसा होगा वो भी कोई फ़ायदा नहीं बेसिकली हेल्थ इज़ एवरीथिंग कह सकते हैं नॉट इवन वेल्थ हेल्थ इज़ एवरीथिंग प्यार भी है माई प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ये है हेल्थ इज़ वेल्थ हम अमीर आदमी नहीं है मगर हम खुश हैं हम हेल्दी है हम ठीक है हमको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कुछ भी नहीं इतना साल हो गया हम डॉक्टर के पास नहीं जाता है दवाई नहीं खाता है हम सो फार एट द एज ऑफ 83 ऑफ कोर्स मैंने अपना वो बॉडी बिल्डिंग में जो पर्सन में बॉडी बिल्डिंग में था उधर एज ए प्रेसिडेंट आई वाज देयर सो आई रिक्वेस्टेड देम द यंग पीपल अब न्यू जनरेशन दे शुड स्टार्ट बोल करके वो लोग को जिम्मा दे करके नाउ फ्रॉम लास्ट ईयर आप रिटायर हो गए रिटायर्ड एज गुड एज रिटायर्ड सो वंस अगेन गाइस सर को थैंक यू कहते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए यंगस्टर्स को मोटिवेशन रहेगा उन लोग को आइडिया लगेगा कैसे करना है
और कमेंट कर लीजिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं है वो सब्सक्राइब करके हमारा फैमिली मेम्बर बन जाए, जिससे कि हमारा फैमिली मेम्बर इंक्रीज हो और मुझे मिलता रहे और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार। ओवर एंड आउट।